इसी के साथ कुछ सूचनाएं मैं आपसे। अब गहरी नींद में तुम्हें सोने ना दूंगी, कुछ शब्द कहकर जगाने आई हूँ। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने ना दूंगी, अरुण उद्यांचल से जाने आई हूँ, अरुण उद्यांचल से जाने आई हूँ। परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, नील क्षीर विवेकी निर्णायक मंडली, मंचस्थ समस्त प्रबुद्ध जन और अपने लिए अक्षय ज्ञान अर्जित करने आए सभी श्रोतागणों, मैं प्रिया आपके सामने पंचप्रण अमृतकाल के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। नए भारत के निर्माण के लिए आने वाले 25 वर्षों में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा भारत दुनिया का सिरमौर बन सके। 25 वर्षों के बाद जब हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहे होंगे, उस समय हमारे भारत की सूरत कैसी होगी। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें पंचप्रण का सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत सभी भारतवासियों को एक रोड मैप और एक्शन प्लान तैयार करके उस पर एकजुटता से कार्य करने की आवश्यकता है। हमें अपने देश को आने वाले 25 वर्षों में विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा करना होगा। यद्यपि आज देश में बहुत कुछ बदल गया, हमने उन्नति के कई नए आयाम स्थापित कर लिए हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और इतना ही नहीं, आज हमने समुद्री युद्धपोत से लेकर मिसाइल और फाइटर विमान तक का स्वदेश में निर्माण किया है। और इसके अलावा आज हमने दुनिया के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट को अपने देशों के लॉन्चिंग व्हीकल PSLV और GSLV से लॉन्च करने में सक्षम हुए हैं। महोदय, यद्यपि हमने आज बहुत कुछ हासिल किया, परंतु उसके तत्पश्चात भी हम विकसित देशों से भी काफी पीछे हैं। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य अर्थात हमारा पहला प्रण है देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को विकसित करना, जिसके लिए हमें अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराना होगा। देश में शिक्षा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा करना होगा और देश में युवाओं की शक्तियों का दोहन देश के विकास कार्य के लिए लगाना होगा। निस्संदेह हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में विकसित हो जाएगा। महोदय, आज हम आजाद तो हो गए, परंतु क्या हमारी सोच पूरी तरह से आजाद हो पाई है। मानसिक गुलामी, मानसिक पिछड़ेपन को जन्म देती है, जो किसी भी देश के विकास और उसकी आत्मोन्नति के लिए बाधा पैदा करती है। इसीलिए हमारा दूसरा प्रण है इस गुलामी की सोच से मुक्ति पाना। आज हम देखते हैं कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा और अपनी वेशभूषा पर गर्व नहीं होता। भारतीय संस्कृति भारत की वास्तविक विरासत है और इसमें दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। समस्या चाहे पर्यावरण की हो या फिर आतंकवाद की, या फिर दुनिया में फैलती तमाम भौतिकवाद और विस्तारवाद सोच की हो, सभी की समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति में है। कण कण में शंकर, पृथ्वी माता पुत्रोहम पृथ्व्या शिवा आभवतु जैसे उद्घोषण पर्यावरण के संरक्षण के उपाय है। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुम्बकम आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव ही दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। और यही हमारी विरासत है और इसी पर गर्व होना हमारा तीसरा प्रण है। हमारा चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। महोदय, एकता और एकजुटता का भाव हमारे भारतीय परिवार की परंपरा से आता है। किसी कानून या नियम का डर दिखाकर किसी देश को एकजुट नहीं किया जा सकता। अधिकारों को हासिल करने के पश्चात भी किसी देश को एकजुट नहीं किया जा सकता। और यदि आप कहेंगे कि शिक्षा, तो मैं कहती हूँ पूर्णतः शिक्षा से भी किसी देश को एकजुट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अच्छा से अच्छा शिक्षित व्यक्ति चार्टर अकाउंटेंट होकर भी याकूब मेमन बन सकता है, एक डॉक्टर होकर भी अफसर गुरु बन सकता है और दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन जहाजों को चलाने की क्षमता रखने वाले, न केवल आतंकी की घटना को अंजाम देने वाले खालिद शेख और महमूद अड्डा बन सकता है। देश एकजुट होगा तो आपसी सद्भाव से, आपसी भाईचारे से, आपसी प्रेम से, आपसी मिलाप से देशवासियों में कर्तव्य का भाव जगाना हमारा पांचवा प्रण है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब दुनिया में हिंसात्मक गतिविधियां चरम पर थी, दहशत गति बढ़ रही थी और जर्मनी जैसा होलोकॉस्ट हो रहा था, तब मानव अधिकारों पर बात उठी तो कई देशों ने अब मानव अधिकारों
रामायण काल का स्मरण करवाता है। जब 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 भी दुनिया में कर्तव्य की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है, तब तब समस्या पैदा हुई है। आज हमारे देश में जब प्राचीन काल समय में केकई माता ने